प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हम विषय लेकर के आए हैं कि पूजा करने से भगवान की क्या कोई हमको फल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आज का विषय हमें यही है कि हमें पूजा करनी चाहिए कि या नहीं करनी चाहिए, हमें क्या फल मिलता है पूजा करने से। तो भाई और बहनों, मैं आपके लिए एक ही बात बता देना चाहता हूँ। पूजा से जो हमारा जो अर्थ है, हमारी जीवात्मा से अर्थ लगा हुआ है, जो आगे चलकर यही आत्मा कहलाती है और आत्मा और परमात्मा की एकता प्राप्त होती है। यानी वो इसी में मिलन के लिए इस शरीर में आती है। तो हमें पूजा करने के लिए भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, राम, महादेव, देवी देवता, दुर्गा, गणेश, महादेव, जितने भी देवी देवता हैं जिसमें पितरों की भी पूजा होती है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि यदि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं और दोनों समय कर रहे हैं, और आप अष्टांग योग का पालन नहीं कर रहे, तो फिर क्या मतलब होता है। मान के चलिए आप दोनों समय भगवान की पूजा अर्चना बहुत नेम टेम से कर रहे हैं और विधिवत कर रहे हैं, और आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रही रख रहे हैं, यानी अष्टांग योग का पालन नहीं कर रहे हैं आप। अष्टांग योग में यम नियम और ध्यान धारणा, ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, प्रत्याहार, शौच, संतोष, ये सभी अंग उसके होते हैं। यदि आप इनका पालन नहीं कर रहे हैं तो आप कितना भी पूजन कर लीजिए, समय पर पूजन कर लीजिए, आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ईश्वर ये चाहता है कि आपके शरीर में जो जीवात्मा है, हमें उसके पालन हेतु या उसको उच्च बनाने हेतु हमें शुभ गुणों का अपने शरीर में समावेश करना है। हमें बाहरी देवताओं से तो एक औपचारिकता के लिए हम पूजा करते हैं, हमारी पूजा इस आत्मा की होनी चाहिए। और इस आत्मा की पूजा कब होगी कि हमारे अंदर आत्मा बैठी हुई है, एक मंदिर है ये, हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखें, तब इस आत्मा की पूजा होगी। और यदि आप इस आत्मा की पूजा नहीं करोगे तो आप बाहर में कितना भी पूजन अर्चन कर लीजिए, हवन कर लीजिए, आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। ये समझ लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बार बार यदि आप शास्त्रों को पढ़ोगे तो वहाँ मिल भी जाएगा ये आपको व्याख्यान। तो क्या मतलब है कि जैसे मान के चलिए हम अच्छे चरित्रवान तरीका से रह रहे हैं, किसी से हम वाद विवाद भी नहीं कर रहे हैं, और ब्रह्मचारी का पालन हो रहा है, प्राणायाम भी कर रहे हैं, खाने पर भी हमारा संयम है, हम एक टाइम खाने वाले हैं जैसे, और संतोष भी है हमको। और कहने का मेरा मतलब ये है, अपना साधारण जीवन जी रहे हैं, हम किसी को दुख भी नहीं दे रहे, और मान के चलिए हम ईश्वर का कोई भी ध्यान चिंतन नहीं करते हैं। तो अब बताइए आपको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको सारे फल मिलेंगे, परमात्मा की पूजा करिए या मत करिए, क्योंकि आप अपने अंदर जो आत्मा है उसका नियमबद्ध तरीका से पालन कर रहे हो। यानी ये जो हमारे शरीर में जो आत्मा है, हृदय रूपी गुफा में, हमारा इसका पूजन जब होगा जब हमारी इंद्रियों का कंट्रोल होगा, अष्टांग योग का पालन होगा, तब इस आत्मा की पूजा होगी, तो सारे फल मिलेंगे। आप समझ लीजिए। यदि आप इस आत्मा की पूजा नहीं करते हैं, यदि आप इसका आचरण नहीं करते, अष्टांग योग का पालन नहीं करते हैं, तो भगवान राम की पूजा कर लो, कृष्ण की कर लो, हनुमान की प्राप्ति नहीं होगी किसी देवता की।
सर्वप्रथम इस आत्मा की पूजा हमारे चरित्र से संपर्क कर रही है, और यदि हम इस आत्मा की पूजा नहीं करते हैं अपने चरित्र के द्वारा, तो हमारी किसी भी देवता की पूजा अर्चना स्वीकार नहीं होगी। ये सभी शास्त्र कह रहे हैं। इसीलिए आप इस रहस्य को समझिए कि हमें बाहरी देवी देवता का अर्थ क्या है। हमारे बाहरी देवता जैसे हनुमान की मूर्ति लग रही है, राम की लग रही है, कृष्ण की लग रही है, महादेव की लग रही है, दुर्गा की लग रही है, देवी की लग रही है, उसकी पूजा कर रहे हैं हम, और दोनों समय उसका ध्यान और चिंतन कर रहे हैं। लेकिन हम अपने जो इंद्रियां हैं अपने शरीर से, उनका हम पालन नहीं कर रहे हैं, यानी अष्टांग योग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? आपकी पूजा स्वीकार जब होगी जब आप अपनी आत्मा का पालन करोगे। इस शरीर से संबंध है हमारा। यदि हम आत्मा की पूजा कर रहे हैं तो हमारे सभी देवी देवताओं की पूजा हो रही है और हमें सभी फल मिलेगा। यानी नियमबद्ध तरीके से चरित्रवान रहना, संतोष में रहना, प्रत्याहार का पालन करना, मतलब ज़्यादा धन नहीं जोड़ना, और वाणी पर संयम रखना, और ब्रह्मचारी का पालन करना, किसी से कटु वचन नहीं बोलना। तो भाई जब इनका आप पालन करोगे तो इसका मतलब हमारी आत्मा की पूजा हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है, उसकी पूजा हो रही है, तो फिर सभी देवी देवताओं की पूजा हो रही है, आपको सब फल मिलेगा। और यदि आप बाहरी क्रिया में देवताओं की पूजा कर रहे हैं, राम की, कृष्ण की, महादेव की, और आप अपने चरित्र से गिरे हुए हैं, किसी चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं, आप नशेबाजी कर रहे हैं, दोनों तीनों टाइम आप पेट भर के भोजन कर रहे हैं, समझे साहब, और फिर जो मिल रहा है जैसा खा रहे हैं, अनाप शनाप झूठ सांस आप दिनों रात बतरा रहे हैं, कोई अध्ययन नहीं, कोई सत्संग नहीं, तो बताइए आपको लाभ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो सर्वप्रथम यही है कि हम अपने शरीर की इंद्रियों से पालन करें। इसका अर्थ यह है कि आपकी जो आत्मा अंदर है हम उसकी पूजा कर रहे हैं, और इसकी पूजा करेंगे तो सभी देवी देवताओं की पूजा मत करिए, वो सब फल प्राप्त होगा हमें। इसका मतलब ये होता है। तो भाई और बहनों, सोचिए, समझिए और देखिए, और इस संसार में अनुभव करिए, और अपने अनुभव करके दूसरों को सुधारने से पहले अपने को सुधारें, फिर दूसरे को शिक्षा दे सकते हो, अन्यथा नहीं दे सकते हो। बड़े बड़े पदों पर तो आजकल लोग बाग भ्रष्ट हो रहे हैं, आप दिनों रात देख ही रहे। क्यों? कि भाई वहाँ अष्टांग योग का पालन हो तो होता ही नहीं है, प्रत्याहार का ना संतोष का होता है, माँ तो पैसा, वैभव और गाड़ी, तो फिर ये निश्चित है बुद्धि में विकार होगा, और बुद्धि में विकार होगा तो सारे व्यसन आपके अंदर आ जाएंगे, और सारे व्यसन आपके पास आ जाएंगे तो परमात्मा तो आपसे कोसों दूर चला जाएगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।